सेवन चक्रा मेडिटेशन, जिसे हम एनर्जी सेंटर व्हील्स भी कहते हैं, और ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। चाहे इमोशंस हो, चाहे लव हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे डिप्रेशन हो, और भी जो पहलू छुए अनछुए उन सबसे जुड़ा हुआ है ये। आज हम इसी पे बात करेंगे अंकुर सक्सेना जी से, और जानेंगे कि इसको कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या तरीका है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम ओंकार सक्सेना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटीएस लेट्स टॉक लर्न एंड ग्रो। नमस्कार सर। नमस्कार। चलो, अपना छोटा सा आप जो है वो बताइए, कैसे आप सेवन चक्र स्टार्ट किया, क्या किया, और अपने बारे में बताइए, और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम अंकुर सक्सेना है। मैं एक हीलर हूँ, मेडिटेशन फैसिलिटेटर। ये जर्नी चालू हुई 2010 में, जब मैं डिप्रेशन में आया, और तकरीबन 3 साल मैं बेड पे रहा। और उसके बाद खुद को सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में मैं लेके गया। अलग अलग लोग मिले जहाँ से मेरे को चक्रास और हीलिंग के बारे में पता चला, और फिर वहाँ पे अलग अलग जगह जाके मैंने जो चीज़ें सीखी और उसका सेल्फ प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट की, तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। और सेवन चक्रास हीलिंग ने ही मेरे को काफ़ी एनर्जी दी, और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें थी उनको मैं ठीक कर पाया। अच्छा, तो फिर उसके बाद में अब आप कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड ही बताइए कि सेवन चक्रा मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया आजकल की लाइफ में, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे, मतलब ये सेवन चक्रा मेडिटेशन हम लोगों की नोइंग में आया है। देखिए, चक्रास जो है वो बेसिकली एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे शरीर में, और 114 चक्रास होते हैं, जिसमें से 21 माइनर चक्रास होते हैं और 7 मेजर चक्रास होते हैं, जिनके बारे में हम जनरली ज़्यादा हाथ जानते हैं जी, कि इसीलिए उसको सेवन चक्रा भी ना। 7 चक्रास कैसे। तो 112 चक्रा जो है वो शरीर के अंदर है, और 2 जो है चक्रास जो है वो शरीर के बाहर है। एक चक्रा हमारे सर से तकरीबन कुछ इंच ऊपर होता है, जिसको महसूस कर सकते हैं, और एक चक्रा हमारे पैरों के नीचे होता है। तो इस तरीके से 112 + 2 114 चक्रास होते हैं। टेक्निकली ये एनर्जी सेंटर्स हैं। हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर में तकरीबन 3.5 लाख नाड़ियाँ होती हैं, जिसको हम लेमन भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, तो ये एनर्जी का फ्लो जो है हमारे शरीर में, ये नाड़ियाँ करती है। नस नहीं है, ये एनर्जी फ्लोज हैं, और जहाँ पे ये नाड़ियाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे ये चक्रास हम महसूस कर सकते हैं। तो जो 7 मेजर चक्रास जो हैं वो हमारे शरीर में, वो हमारे स्पाइन जो है उस पे ही हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो मूलाधार चक्र है, जो बेस ऑफ द स्पाइन पे हम जिसको महसूस कर सकते हैं। और जो 7वां चक्र है वो सहस्रार चक्र है, वो हमारे सर के ऊपर है। तो जिसको हम काम चक्र भी कहते हैं। हाँ जी, जिसको हम क्राउन चक्र है राशि। तो इसको कैसे, मतलब इसको क्या प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है, या कैसे स्टार्ट होता, कैसे आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा हम लोगों को। ओके, तो 7 चक्रास को सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति देखें जी, है ना, तो भगवान शंकर ने इसके बारे में जानकारी हमारी जो सप्त ऋषि हैं उनको दी, और फिर जो सप्त ऋषि हैं उन्होंने 7 चक्रास, 114 चक्रास हैं, वो प्लस हमारे 112 प्रकार के ध्यान हैं, उनको हमारे ऋषि मुनियों तक पहुंचाया, और उसके द्वारा फिर ये धीमे 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 हम जो आम जन है वहाँ तक ये नॉलेज पहुंची। देखिए, 7 चक्रास जिस तरीके से 7 चक्र नाम ही है उनका। जो सबसे पहला है वो मूलाधार चक्र है, बेस ऑफ द स्पाइन। जो दूसरा चक्र है वो सहस्त्रार चक्र है, सॉरी कर बेस से स्टार्ट कर। जो सबसे पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, वो हमारी ऊर्जा का मूल आधार है, इसलिए उसका नाम मूलाधार, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्र भी कहते हैं। ये बेस ऑफ द स्पाइन पे आप इसको महसूस कर सकते हैं। जो दूसरा चक्र है वो है सैक्रल चक्र, ये नाभि से 2 इंच नीचे हम इसको महसूस कर सकते हैं। तीसरा चक्र सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, नाभि से 2 इंच ऊपर। उसके बाद हमारा हार्ट चक्र है, जो हम सेंटर ऑफ द चेस्ट हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र इसलिए क्योंकि अनाहत का मतलब होता है वो साउंड जो बिना किसी टच के उत्पन्न हुई। उसके बाद हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, हमारे गले के बीच में हम इसको महसूस कर सकते हैं। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, जो हमारी दोनों आंखों के मध्य में है। और उसके बाद संसार चक्र, जिसको हम ग्राउंड चक्र भी कहते हैं जी, और ये हमारे सिर से करीब 1 इंच या 2 इंच ऊपर है, उसको महसूस कर सकते हैं। चक्रास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जीवन में कुछ भी कर रहे हैं
वो कहीं ना कहीं इन चक्रा की एनर्जी इसको बैलेंस या इम्बैलेंस करती। तो हर चक्रा का अपना एक टाइम फ्रेम है ना, जिस समय ये बैलेंस होता है और उसी समय ये इम्बैलेंस होता है। अगर हम पहली चक्रा की बात करें, मूलाधार चक्र, तो 0 से लेके 7 साल की एज में, जब हम पैदा होते हैं से लेके 7 साल की एज में, इस दौरान जो बच्चा है ना, अगर वो उसको सही लर्निंग अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, या जो कुछ भी वो देख रहा है, सुन रहा है, वहाँ से अगर वो सही लर्निंग नहीं आ रही है, तो इसका ये पहला चक्र, मूलाधार चक्र, वो इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। ये बात गलत है कि चक्रा ब्लॉक होते हैं, चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, ब्लॉक नहीं होता। तो 0 से लेके 7 साल की एज में, क्योंकि ये चक्रा स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर आगे मैंने ये सुना कि चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, वो कौन ब्लॉक करना है? अरे आपने सही कहा कि इम्बैलेंस अगर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर तो लाइफ फेक से हमसे आगे देखो आगे बढ़ते हैं। तो 0 से लेके 7 साल की एज में, है ना, जहाँ पे हम लर्निंग, हमारी सबसे पहली लर्निंग होती है। तो जो मूलाधार चक्र है वो स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप है, हेल्थ है, फाइनेंस है ना, तो जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, रिलेशनशिप, है ना, वो इम्बैलेंस हो रहा है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं हम जिंदगी भर पैसे के लिए परेशान है ना। एक तो पैसे को बहुत गलत ढंग से देखा जाता है जी। है ना। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है ना, वो ब्लॉकेज हमारा बना, इम्बैलेंस बना जब हम 0 से लेकर 7 साल की एज में थे। इस तरीके से बना, समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना। हमने एक बच्चे के माइंडसेट में एक वो डाल दी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल। तो वो ब्लॉकेज वहाँ पे इम्बैलेंस होना चालू हो गया। जिनके पास पैसा होता है वो बहुत ख़राब होते हैं, है ना। आप इसको टीवी में, मैगजीन में, सीरियल्स में देखेंगे कि जिनका पैसा है वो गलत लोग, हाँ, यही सही पोर्ट्रे यही किया। पोर्ट्रे यही है। तो इम्बैलेंस हमारा, है ना। बच्चे ने कुछ मांगा, बेटा अभी पैसे नहीं हैं, अभी नहीं खरीद पाएगी, कुछ सस्ता वाला देख लो, है ना, ये नहीं ले पाएंगे। वो ब्लॉकेज और इम्बैलेंस जो है वो 0 से लेकर 7 साल की एज में हमारा चक्र को इम्बैलेंस करना चालू कर देता है। इस कारण से 98% लोग पूरी लाइफ, जिंदगी भर, है ना, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम झेल हुए हो। उसी माइंडसेट के साथ ही बड़े हो रहे थे कि पैसा नहीं है या ये अभाव है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो लैक। हाँ, वो जो अभाव की जिंदगी है, अभाव का भाव है, हाँ, वो भाव कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। 0 से लेकर 7 साल की एज में बन जाता है जी। और आगे भी जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो वो चीज़ हमारे मन में बैठी रहती कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो दूसरा चक्र है, सैक्रल चक्र। ये हमारे नाभि से 2 इंच नीचे है। ये एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब 7 से लेकर 14 साल की एज में, जहाँ पे हम चीज़ें सीखते हैं, क्रिएटिविटी सीखते हैं, लाइफ में हमको एक वाव वाली फीलिंग आती है, क्योंकि नई नई चीज़ें देखना चालू होती है। क्योंकि बच्चा उस समय फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में होता है। वहाँ पे लोगों की क्रिएटिविटी को रोका जाता है, बच्चों की। खेलो मत, पढ़ाई करो। पेंटिंग करके क्या करोगे, लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, बच्चे का एंथुजियाज्म और उसकी क्रिएटिविटी को वहाँ पे दबाया जाता है। यहाँ से ये इम्बैलेंस आगे बढ़ना चालू होता है ना। तो हर चक्रा एक डिफाइंड एज में जहाँ डेवलप हो चुका होता है, उसी डिफाइंड एज में हम उसको दबा रहे हैं। क्रिएटिविटी को डिविएट कर दिया दूसरी तरफ, तो वो चक्र इम्बैलेंस हो गया। अब हम तीसरा चक्र की बात करते हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये हमारे सेंटर का, मतलब हमारे चक्राच में उनका एनर्जी सेंटर है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस सोलर के साथ में जुड़ा हुआ है, सन के साथ में, मणिपुर चक्र। तो यहाँ पे 14 से लेके 21 साल की एज में, यहाँ पे एनर्जी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, आप महसूस कर सकते हैं ना। हम खेल रहे होते हैं, हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, यहाँ पे उसको दबाया जाता है। ठीक है, गलत संगत, गलत चीज़ें, सोशल मीडिया से, टीवी से, मैगजीन से हम सीख रहे होते हैं। तो जो हमारी ऊर्जा जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वो नीचे की तरफ हाँ, वो टीनेज वाला दौर होता है, तो उसमें वो चीज़ें, कई नई चीज़ें, नए अनुभव अनुभव। तो वहाँ जो आंसर है, वो आंसर हमको नहीं मिलने सही तरीके से यहाँ से मिलना चाहिए। और हम गलत संगत में आके उन आंसर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आंसर्स तो हमें चाहिए ना, है ना। वो हमारी एक मेंटेलिटी है कि वी सीक। हाँ, बीसी ये आ गई। तो यहाँ पे हमको आंसर्स नहीं मिल और अंत तक इंसान पूछता रहता है, लेकिन वो जो समय होता है उस समय तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है
कि मतलब ये चीज़ पता ही चल जाए कि कैसे कैसे क्या, और नहीं चलती तो फिर दूसरी तरीके से हम ढूंढते हैं जी। तो वहाँ पे आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है। यही टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे अपना करियर, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं डाउन द लाइन, 5 साल बाद आगे क्या करोगे, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो भी। तो अब आपको क्या कोर्स करना है, क्या अपना करियर में सीखना है, किस लाइन में जाना है ना, यहाँ पे आंसर्स नहीं मिल पाते। हम दूसरों को देखते हैं, भीड़ चाल चल रही होती है, उसने इंजीनियरिंग कर ली तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसने डॉक्टर बन गए तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, उसने बीकॉम किया है, एमबीए किया है तो हम वो कर लेते हैं। और आपने भी ये भी बात कही कि वो क्रिएटिविटी को भी हम लोग जो है सीधे से दबा देते हैं। पहले ही दबा चुके हैं। हाँ, वो दबा चुके होते हैं, तो फिर ये होता है कि भिड़िया निशान नहीं खेलना है, जो हो रहा है वो कर लो। हाँ, क्योंकि अंदर की क्रिएटिविटी पहले खत्म हो चुकी ना। अब बच्चा ए आर रहमान बनना चाहता हाँ। है ना, और ऑब्वियसली वो माइस्ट्रो है ना, वन ऑफ मतलब मिलियन में एक है ना, लेकिन हम उस क्रिएटिविटी को पहले ही दबा चुके हैं। अब हम उससे कहते हैं करियर चूज करिए आप। तो जहाँ पे हमको एक एनर्जी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगानी है ना, वहाँ पे हमको सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में एक ब्लॉकेज या इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम हार्ट चक्र की बात करते हैं, ठीक है, अनाहत चक्र। ये 21 साल से लेके 28 साल 29 साल, पर 7 साल कंपल्सरी नहीं है, पर हाँ वो 7 साल का एक टाइम सेम। तो अनाहत चक्र, ठीक है, एक ये ऐसा समय है जहाँ पे हमको अपने दिल की सुन, है ना, हमको रिलेशन मजबूत करना है। आप जब जॉब में आते हैं तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, बॉस के साथ में, सोसाइटी के साथ में, करेज के साथ में। ये वही दौर है जहाँ पे आप शादी भी करते हैं जी, ठीक है, एक परिवार दूसरे परिवार से जोड़ता है, कम्युनिटी से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये टाइम फ्रेम जहाँ पर होता है, यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है, अरे वो खराब है, हाँ, तुम्हारे चाचा ने ऐसा किया, तुम्हारे ताऊ जी ने ऐसा किया, तुम्हारे मामा ने ऐसा किया, बुआ ने ऐसा किया, ठीक है। या ससुराल वाले हैं तो उनके बारे में, अब अर्धांगिनी आई है ना शादी होके, तो उसके संग आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ पे लोग, अरे तुम्हारी बीवी ऐसी है, वो ऐसा करती है, वो जहाँ पे दिल है ना, जो एनर्जी है, ऑब्वियसली हम सब कुछ यहाँ रख के चलते हैं ना, यहाँ को हम मैनेज करना चालू करते थे इस टाइम पे ही, ठीक है। ये टाइम फ्रेम वो भी है जहाँ पे बच्चा समझना चालू कर देता है रिलेशनशिप्स को, ठीक है। अब यूथ है, समझना चालू करता है, नए रिलेशनशिप बनाता है, नए लोगों से मिलता है, और वहाँ पे वो इम्बैलेंस जो है ना, वो आपको लोगों को जज करना सिखाना चालू कर देते हैं, लोगों को डाउट करना सिखाना चालू कर देते हैं। तो ये इम्बैलेंस यहाँ पे हो जाता है। फिर हमारा जो विशुद्ध चक्र है, जो चक्र है ना, ध्रुव चक्र, हाँ, ये 28 से लेके तकरीबन 35-36 साल की एज में है ना, जहाँ पे हम अपनी वाक शक्ति से दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन पुराने जितने इम्बैलेंसेस हैं, है ना, हम अपने इस ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में, एंगर, गुस्सा निकालना हम चालू करते हैं, है ना, लोगों को जज करना चालू करते हैं, उनको डोमिनेट करना चालू करते हैं अपने वोकल पावर से, है ना, तो ये इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। फिर यहाँ से चीज़ें निकलती, दुर्भाव निकलते हैं, उसने ऐसा किया था, हमारे संग ऐसा हो गया, मैं तो तब पढ़ना चाहता था, मैं करियर में आगे बढ़ना चाहता था, उन्होंने ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया। इस एनर्जी को, जो सालों की लर्निंग है ना, ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, ज़िंदगी में कुछ नहीं बन, सही बात है ना, हम इम्बैलेंस करना चाहो। उसके बाद थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र जी, देखिए कितना सुंदर नाम है आज्ञा जी, है ना। मैं पूछने वाला था कि इसको आज्ञा चक्र नाम क्यों दिया गया। क्योंकि आप इसको आज्ञा दे सकते हैं ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको पाना है ना। थर्ड आई चक्र आपको सुना होगा, तीसरा नेत्र, हाँ, है ना, ठीक है। लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है ना, आप उसको देख सकते हैं, बहुत इजी है ना। आपने बहुत सारे गुरुओं के नाम देखे होंगे, आजकल बहुत सारे लोग फेमस हैं कि पर्ची उठाई या किसी को उठाया और उसके बारे में सब कुछ बताता रह दीजिए, बहुत ईजी। आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे आप उससे कनेक्ट हो, उस एनर्जी पे अलाइन कर। अब आपके मोबाइल में आइडिया भी सिम है और आप एयरटेल का नेटवर्क कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, आप आइडिया के नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा। तो हम सबके अलग अलग नेटवर्क्स हैं, है ना। मैं अपनी एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाता हूँ, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता हूँ, है ना, और मैं आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, है ना। अब मेरे संग भी होता है, मेरे संग लोग आते हैं, मैं उनके परिवार में कितने लोग हैं, किसको क्या बीमारियाँ हैं, क्या आपके साथ में दिक्कतें चल रही हैं, वो मेरे को दिख जाता है। लेकिन वो मैं जानबूझकर नहीं कर, है ना, वो मेरी एनर्जी है, फ्रेश ऑफ सेकेंड्स में दिखता है और उसके बाद वो चीज़ें बस खत्म हो जाती। तो आप अपनी एनर्जी को उस लेवल पे देके जाइए। आप देखिए,
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। कुंभ का मेला होता है जी, 12 साल में होता है ना, 12 साल में ही क्यों होता है? ये बोलिए मैथमेटिक्स का है रिवर्स में, हाँ, वो तो मैथमेटिक्स कहाँ से है? एंशियंट टाइम्स से ये था। ठीक है, हम टेलीस्कोप अगर देखें गैलीलियो और वो सारी चीज़ें, तो 150 साल 200 साल पहले ही स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो टेलीस्कोप नहीं 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 है ना। कुंभ का मेला 12 साल में इसलिए होता है क्योंकि बृहस्पति 12 साल में अपने वापस वो पूरा बजट एक राउंड बोर कर लेता है। करता ठीक है, अब हमारे पूर्वजों को ये हजारों साल से कैसे पता कि ये 12 साल में? तो वेन यू मेडिटेट, या आप अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को उस लेवल पे लेगा, बाय प्रैक्टिस आप उस लेवल पे ले आते हैं, तो आप यहाँ पे आंख बंद करते हैं और आपकी चेतना बृहस्पति के ऊपर बैठी होती है। आप वहां से देख रहे होते हैं कि ये 12 साल में एक चक्कर लगा रही है। तो दिस इज द पावर ऑफ थर्ड आई। ठीक है, अब एक सिंपल था, जैसे वेस्ट तो यही मानता था कि धरती बीच में है और सन चक्कर लगा था। हम हजारों साल से कहते आ रहे हैं कि धरती चक्कर लगा रही है सूर्य का, सूर्य केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है ना। इसीलिए हजारों साल से हम इस दृश्य को जगत कहते हैं, जिसमें गति है ना। और वेस्ट तो यही कह रहा था ना कि हम स्टेबल है और सब हमारे चक्कर लगा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से, आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक छोटे से पंडित से आप पूछ रहे हैं ग्रहण कब लगने वाला है, वो ऐसे टाइम सेकंड के संग आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना उस प्रोसेस से अलग, आप वहां उस आकाश गंगा में बैठ के देख सकते हैं कि कब क्या घटित हो रहा है। तो ये पावर है जब आप ध्यान करते हैं। और क्योंकि ऊर्जा के केंद्र ही आपके 7 चक्रास हैं, या टेक्निकली कहे 114 चक्रास है ना, क्योंकि बाकी के जितने चक्रास हैं वो उनकी ऊर्जा हमारे इन्हीं 7 चक्राओं से आगे बढ़ पाती है। ये मुझे लगता है आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ कि 114 चक्रा जो है वो ऐसे मतलब बॉडी के अंदर होते हैं, और जो मेन जो होते हैं वो 7 में 7 होते हैं, माइनर 21 हो, माइनर 21 हाँ। अब हमारा सहस्रार चक्र है ना, ये हमारी ऊर्जा को उस परम ऊर्जा के संग कनेक्ट करने में मदद करता है। जो डिवाइन पावन तिब्बत को क्या कहते हैं। हाँ ठीक। तो ऊर्जा फ्लो होती है नीचे से ऊपर की तरफ, हम सब जानते हैं। लेकिन जब इम्बैलेंस होना चालू होता है, तो यही ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ फैला चालू हो जाती है, और हम लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो इस ऊर्जा के ही इम्बैलेंस की वजह से, मतलब एनर्जी टोरी लेकिन विपरीत थी। हाँ। अब इन 7 चक्रास में से आप देखिए, अनाहत जो है हार्ट चक्र है वो मध्य में है, 3 नीचे हैं जी, और 3 ऊपर। तो इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो नीचे के 3 चक्रास हैं है ना, मूलाधार चक्र, ठीक है, रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र जो है ना, ये जो है ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी लाइफ में, क्रिएटिविटी है ना, एनर्जी, पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके संग जुड़े। ऊपर के जो 3 चक्र हैं, ठीक है, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्रार, ये जो है ये स्पिरिचुअल पावर्स के साथ जुड़ने वाले करते हैं। जब आप नाम लेते हैं या आप ध्यान करते हैं, आप उच्चारण करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो यू कनेक्ट विथ हायर पावर्स, है ना। आप घर में जाते हैं, सबसे पहले पूछते क्या है, माँ कहाँ है, ठीक है, माँ का नाम लेते ही शांति मिल जाती, ठीक है। तो व्हेन यू स्पेल, ठीक है, आपकी एनर्जी एक अलग लेवल पे जाती। आप बोलिए मेरी तो तबीयत खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, आप 5 मिनट में डिप्रेशन में या लो फील करने लगे, ठीक है। लेकिन उसी की जगह आप बोलिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे संग सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना, आपके अंदर एक अलग फीलिंग आना चालू। हाँ, पहले के लोग कहते भी थे कि अच्छा बोलने से अच्छा ही आता है। ठीक है, आप थर्ड आई है, आप सोचिए 5 साल बाद मेरे संग अच्छा होगा, है ना, मेरी अच्छी जॉब होगी, बढ़िया घर होगा, या मैं कुछ एक अच्छे मुकाम पे होगा, यू विल फील गुड, है ना, डेफिनेटली। ठीक है, सहस्रार है, आप उस परम ऊर्जा के संग कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, आप महसूस कीजिए वो ऊर्जा आपके साथ में, यू फील गुड। ठीक है, तो ये ऊपर के 3 चक्र आपको उस परम ऊर्जा के संग, ये स्पिरिचुअलिटी जो है उसके संग कनेक्ट करते हैं। नीचे के जो 3 चक्रास हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के संग कनेक्ट करते हैं। बीच में आता है अनाहत चक्र, है ना, ये इन दोनों के बीच में बैलेंस करने में मदद करता है कि आप कमाइए, आप एक लग्जरियस लाइफ भी ही, है ना, लेकिन सही तरीके से, है ना, और वो उस लाइफ का जो पर्पस है, ठीक है,
इस सोसाइटी को, इस समाज को, खुद को, आपकी आने वाली जनरेशन को, है ना, अच्छा करने में, अच्छा देने में लगाइए, है ना, तो ये बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि आपने कमाया और आपका मन खराब है तो आप ना दे पाएंगे, है ना। जैसे कहा जाता है ना, आपके पास जो है आप वही दे सकते हैं। अब आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंगर में हैं, गुस्से में हैं, तो आप दूसरे को वही दे पाएंगे। आज ही मैं डिस्कशन कर रहा था प्योरिटी और काइंडनेस के बारे में कि अगर इसके लिए तो प्योरिटी और काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, और वो तभी डेवलप होती है जब ये चक्रास एक्टिवेट करता है, बैलेंस करते हैं ये। अच्छा, इसमें सब जैसे कहते हैं कलर मेडिटेशन या कलर से कुछ चक्रास, जैसे कलर डोमिनेंस भी होता है चक्रास में, हाँ, तो वो उसका कितना महत्व? सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कलर डोमिनेंस, है ना। हर चक्रा के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो उसको इम्बैलेंस भी करती हैं। व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, व्हाट वी ईट, है ना, लाइफस्टाइल जो हमारी है वो सब चक्रास को इम्बैलेंस कर रही है। ओके, है ना। क्योंकि अगर एक चीज़ बैलेंस कर रही है चक्रा को, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ उसको इम्बैलेंस कर। तो हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, है ना। ए फॉर एप्पल भी होता है, ठीक है, ए फॉर एरोगेंस भी होता है, ठीक है। तो आप कहाँ से क्या चीज़ सीख रहे हैं, है ना। तो जैसे हिंदी वर्ड माला है, हम कहते हैं आ से शुरू, अज्ञानता से शुरू होती है और ज्ञान पे, ज्ञा पे खत्म, और ज्ञान पे खत्म। तो आ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चक्रास को बैलेंस करने में मदद करती है। उसमें कलर थेरेपी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मदद भी करती है। हर चक्रा का अपना एक कलर है और उस कलर के इस्तेमाल से, है ना, तो सिर्फ कलर ऐसा नहीं है कि आपने उस कलर को पहन लिया, आप उसको जीना चालू कीजिए, है ना। आप उस कलर को अपने चारों तरफ उसको महसूस कीजिए ना। जो भी चक्र आपका इम्बैलेंस चल रहा है, उस कलर को अपने टेबल पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उस कलर की कोई चीज़ रख लीजिए, है ना। उस कलर के आप फूड मटेरियल्स खाना चालू कर सकते हैं। जैसे मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो उसका कलर जो है वो लाल है ना। तो आप स्ट्रॉबेरीज हैं, टमाटर है, गाजर है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कलर थेरेपी, क्योंकि आप देख भी रहे हो उसको, है ना, तो आपको उस चक्र को बैलेंस करने में मदद करेगी। तो सिर्फ कलर नहीं है, साउंड भी है, फ्रिक्वेंसीज भी हैं, आसन भी हैं, बीज मंत्र भी हैं, मुद्राएं भी हैं। तो ये चीज़ें बैलेंस करने में मदद। मुद्राएं भी जो है वो से रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि मुद्रा जो है वो एनर्जी को सही डायरेक्शन देने में मदद करती है। क्योंकि जैसे हम ज्ञान मुद्रा की बात करें, तो ईश्वर से मुद्रा भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा बेसिकली आपके मन को शांत करती है, शून्यता की तरफ लेते। विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। टेक्निकली 70,000 80,000 विचार पर डे हमारे दिमाग में आते ही, और 90% विचार हम पुराने धो रहे होते हैं। हाँ, पुराने, है ना। तो जब हम कॉन्शियसनेस चल रहा सब कॉन्शियसनेस से होगा, है ना। तो जब हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं, है ना, तो एनर्जी जो है वो आपके मन को काम करने में मदद करती है। अब हमारे 7 चक्र जो है, तो सबसे पहला मूलाधार चक्र है, वो लाल कलर से हम उसको हील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सैक्रल चक्र है, ऑरेंज कलर, ठीक है। सोलर प्लेक्सस, क्योंकि सन के संग डायरेक्टली कनेक्टेड है तो येलो कलर होता है, ठीक है। उसके बाद अनाहत हार्ट चक्र है, ये ग्रीन कलर, ठीक है। थ्रोट चक्र है ना, ये ब्लू कलर के साथ में। उसके बाद हमारा जो थर्ड आई चक्र है, ये वायलेट कलर के साथ में। और जो सहस्त्रार चक्र है वो बेसिकली ब्राइट कलर, गोल्डन, वाइट, सबको उसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो आप जिस तरीके से उस डिवाइन एनर्जी के संग कनेक्ट हैं, वो कलर टेक्निकली ब्राइट और लाइट कलर आप वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो इन कलर का इस्तेमाल आप लाइफ में जब करेंगे तो चक्रास जो है वो बैलेंस होने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे आपने फ्रूट्स तभी स्ट्रॉबेरीज और टोमेटोज, टमाटर के बारे में बताया, वैसे और चक्रास के लिए क्या हम मतलब ये भी फ्रूट्स या किसी वेजिटेबल्स से? हाँ, फिर जैसे ऑरेंज है ना, तो ऑरेंजेस आप खा सकते हैं जी, ठीक है। पीला कलर जो है तो पपीता उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च पीली वाली आती है, वहाँ उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत सारी है, तो हार्ट चक्र के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अच्छा, ठीक है। रॉ खाइए, ज़्यादा अच्छा है ना। जितना आप रॉ खाएंगे, जितना कम पकाएंगे चीज़ों को, जितना बार बार गर्म नहीं करेंगे, उतनी एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी। स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स में भी बहुत सारे कलर्स आपको मिलते हैं, है ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली आपको जो उसमें 2 कलर की आती है, तो रेड कलर की जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू कलर में बेरीज आती हैं, है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, वॉलेट कलर है, बैगन है, तो इस तरीके से बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हील करने के लिए। वो दो तरीके से, एक तो कलर थेरेपी है साथ में जी, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो रॉ आप खा रहे हैं है ना, वो उस चक्रा के संग एसोसिएटेड है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं मदद कर। अब अगर हम साउंड थेरेपी की बात करें तो चक्रास को हम हील किस तरीके से कर सकते हैं। ये ट्यूनिंग फोक्स हैं। अच्छा, आप इसमें देखेंगे ये सोलर प्लेक्सस लिखा हुआ है। हाँ, इसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस है ना, तो इस ट्यूनिंग फोक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप हिट करेंगे, ठीक है, तो इसमें से एक साउंड आएगा। शायद ये कैमरे में ना सुनाई दे अब, लेकिन आपको सुनाई दे रहा हूँ, आप बिल्कुल सुनाई। अभी ये साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको अपने कान के पास में लेके जाइए। वाइब्रेशन वाइब्रेशन, क्योंकि उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी। हाँ, तो इस ट्यूनिंग फोक को ये अभी भी वाइब्रेट का करता है, अपने देववार भी का, और मैंने तो बहुत हल्के से मारा। तो इसको आप अपने मतलब नहीं करता था उसको वाइब्रेशन को, सोलर प्लेक्सस के पास इसको बहुत हल्के से टच करना है ना, और इसको हील करना मदद करेगा। तो इसी तरीके से 7 ट्यूनिंग फोक्स हैं, हर चक्रा का अपना फ्रिक्वेंसी है, और इसको आप मदद। तो क्या ये ट्यूनिंग फोक्स ये भी बताते हैं कि कौन सा चक्रा जो है वो वीक है या नहीं, ट्यूनिंग फोक ये नहीं बताते कि कौन सा वीक है, लेकिन उनको बैलेंस करने में, उनको हील करने में मदद करते हैं। अच्छा, आज की डेट में मशीन्स हैं जो आपके चक्रा जो हैं वो कौन सा चक्रा कितना इम्बैलेंस है वो बताते, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। उसके बाद जो भी चक्रा आपका इम्बैलेंस है उसके लिए आप हो पाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे आपने मुद्रा का बताया, तो मुद्रा की 7 चक्रा से एसोसिएटेड है। हाँ, क्योंकि हमारी जो 5 उंगलियां हैं है ना, जो अगर हम, क्योंकि मुद्रा है ना, हम उंगलियों से ही लगती। क्योंकि मैं बीच में आपकी बात को जो है वो इंटरप्ट करके बोलता हूँ कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ कि जो बाहर से जो फॉरेनर्स हैं हमारे या वेस्टर्नर्स हैं, वो भी आजकल मुद्राओं पे फोकस कर रहे हैं। और व्यास ने ये जो उंगली ऐसे रखी है, ये मुद्रा है। जी, ये मुद्रा है, और ये मैंने देखा थी कई बार, मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ भी करता हूँ और रेगुलर बात करने में उसमें। तो मैंने देखा कि ये मुद्रा है या बहुत तरह की मुद्रा है जिसको लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हील कर रहे हैं, लेकिन ये 7 चक्रा से एसोसिएटेड है, इसका मुझे नॉलेज नहीं किया। तो हील करने में मदद करेगा सर, थोड़ा सा जो है अगर कुछ मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी इसके साथ में आप पार्टी। क्योंकि मुद्रा हम अपनी उंगलियों के द्वारा ही बनाते हैं, इनके द्वारा ही बनती है। तो 5 तत्व हैं हमारे, है ना, तो वो 5 तत्व इम्बैलेंस जब होते हैं तो हमारे शरीर में इम्बैलेंसेस हमको दिखना चालू हो जाते हैं। तो हम जब टच करते हैं तो जो पास करते हैं अलग अलग उंगलियों में, तो जब मुद्रा बनाते हैं तो उस एनर्जी को वापस हमारे शरीर में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो इम्बैलेंसेस हैं वो धीमे 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 ठीक होना चालू हो जाता है। तो मुद्रा का एक ये चीज़ है कि मुद्रा कभी भी सिंगल मास के नहीं लगाएगा, मुद्रा अर्थ में दोनों हाथों से लगाएगा। मतलब आप मुद्रा लगा रहे हैं तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए, है ना, और 5 से लेके 15 मिनट, 15-20 से ज़्यादा मुद्रा, कुछ मुद्राएं बिल्कुल भी नहीं की जाती, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा शरीर में बढ़ जाती है कि हम नॉर्मल इंसान जो है उस एनर्जी को बेयर नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि मेरे को अनईजी हो रहा है, अब एक तबीयत है ना। तो लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आप आराम से 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक, क्योंकि जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो आप, हाँ, साइन बताते, तो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनको आप लंबे समय तक लगा सकते। तो चक्रास को डील करने के लिए उनकी मुस्ताश है, ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिख जाएंगी, है ना, और उन मुद्रा को लगा के, है ना, बीज मंत्र को उच्चारण करके, उस कलर जो थेरेपी है उसका इस्तेमाल करके, जैसे मैंने एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे हम बोलते हैं लोगों से कि उस कलर को देखिए जो चक्रास के संग एसोसिएटेड है। अब मैं आपसे बोलूँगा आंखें बंद कीजिए, लाल कलर को महसूस कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र के चारों तरफ एक लाल रंग का गोला है। अब आप आँख बंद करेंगे, आपको लाल रंग नहीं दिखाई दे। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेयर करूँ जी। जैसे मैं कभी भी मेडिटेशन में, अब तो मुझे वाइट या वायलेट है ज़्यादा मैं देख पाता हूँ, या कभी भी जैसे बंद करता हूँ तो वाइट ज़्यादा मुझे जो है वो फोकस हो पाता है, और कलर्स उतने इजीली फोकस नहीं होता प्लीज़। अब उसका एक, हाँ, 2 उपाय हैं बहुत छोटे छोटे। जैसे ये ग्रीन कलर है जी, है ना, तो आप इसकी तरफ देखेंगे, आंखें बंद करेंगे तो आपको ग्रीन, हाँ, एनालाइज कर दो, एनालाइज कर ली। तो ये कर सकते हैं कि जो भी चक्रा है उस कलर को सामने रखिए और को आंखें बंद करिए, देखने के बाद तो आप एनालाइज कर लिए। दूसरा तरीका ये है कि उस कलर का बल्ब, मेरे मेडिटेशन सेंटर में 7 कलर के बल्ब हैं जो चक्रा के, तो
हमने एक सामने बिठा दिया और कमरे की लाइट ऑफ है और उस कलर के बल्ब को जला दिया, तो वो कलर आपको दिख रहा है, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद भी वो लाल रंग आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनालाइज करने में, विजुलाइज करने में, और फिर उसको आप धीमे 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 आपको कलर दिखने लगेगा और चक्रा के साथ में आप महसूस कर पाएंगे कि जो भी चक्रा है, जैसे सोलर प्लेक्सस है, उसके चारों तरफ पीले रंग की ऊर्जा आप महसूस कर पाए। तो ये मदद करेगा बैलेंस कर। अच्छा, ये जो सेवेंथ चक्रा मेडिटेशन है हमारा, इससे क्या वो जो जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान के तीन शरीर होते हैं, एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी, कार्मिक बॉडी, तो क्या उसके भी तीनों में ये वो देता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता है, या हमारे कार्मिक उनको जो पिछले जो है उनको रिलीज करता है या कम करता है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, या ये सिर्फ मिथ है? नहीं नहीं, मिथ नहीं है। देखिए, शरीर सेम है, क्योंकि लोग मानते ही नहीं है लोग, क्योंकि आजकल तो आप जान ही रहे रैशनल लोग हैं, तो वो हर चीज़ को तर्क करते हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे मुझे लगता है कि तर्क के साथ में कुछ साइंस भी है, तो इससे ना नहीं कुछ। देखिए, आप कह सकते हैं शरीर तीन है जी, है ना, लेकिन ऊर्जा तो एक है। ऊर्जा एक है, चेतना हमारी एक है, ठीक है, कुछ जो तीनों को अलाइन कर रही है, ठीक है। हाँ, कुछ पुराना लेके आई है, ठीक है ना, हमारे साथ में है, ठीक है, उसकी वजह से इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जब आप उस चेतना, उस ऊर्जा को बैलेंस करने की प्रक्रिया में जाएंगे, उस प्रोसेस में जाएंगे जी, तो जो आपकी सेवन चक्रास की ऊर्जा है, ठीक है, वो मदद करेगी उस ऊर्जा को परम ऊर्जा के संग कनेक्ट कर। ठीक है, अब मान भी चलिए कि आपका कहीं ना कहीं कुछ पुराना ब्लॉकेज है मनी के साथ पे, ठीक है, पुराने जन्म में नहीं था पैसा, या कुछ ब्लॉकेज लेके आप आ गए हैं, वो हमें याद नहीं है, या कार में कुछ है, ठीक है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज तो है, और इस समय भी हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो जब आप चक्रास को हील करना चालू करेंगे, उसको बैलेंस करना चालू करेंगे, तो पुराना जो कुछ भी है ना, वो भी धीमे धीमे ठीक होना चालू हो जाए, क्योंकि ऊर्जा तो बढ़ ही रही है ना। एक ऊर्जा जो सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ी है, और आप अनसर्टेन रह रहे हो लाइफ में, कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत में है, ठीक है, आप उसी प्रोसेस के द्वारा जो भी एनर्जी का इम्बैलेंस है उसको आप हील करते हैं, और वो एनर्जी जो है वो हील हो जाती, ठीक है। तो फिर आपका पुराना भी जो है वो हील होना चालू हो जाता है। और जिस तरीके से अभी आपने बोला ना कि इम्बैलेंस है, ठीक है, तो चक्रास 3 लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। एक है एक्टिव, एक अंडर एक्टिव, एक ओवर एक्टिव। अगर आपका कोई चक्रा ओवर एक्टिव भी है ना, हाँ, तो पैसा बहुत आएगा मान के चलिए, ठीक है, या आपकी एनर्जी लेवल बहुत है, लेकिन उसको सही जगह पे लगाना आपको आना चाहिए, नहीं तो वो ओवर एक्टिव चक्रा भी आपको दिक्कत करेगा। या पैसा बहुत आ रहा है तो दिक्कत करेगा, या आपकी ऊर्जा बहुत है अच्छी बोलने की, लेकिन आप सही समय पे सही चीज़ बोलना या सही शब्दों का उच्चारण कर, सही शब्दों का इस्तेमाल करना, वो आप भूल जाओगे, है ना। फिर कहीं ना कहीं जैसे लोग, बहुत सारे लोग ना बोलते बहुत हैं, है ना, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो ओवर एक्टिव है, बोलना तो आता है ना, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं आता, ठीक है। आप भविष्य देख पा रहे हैं वो, है ना, लेकिन आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि आपको आगे कदम कैसे बढ़ाना है। तो ओवर एक्टिव चक्रास भी जो है वो भी दिक्कत करते हैं, तो बैलेंस करके हमको चलना पड़ता है सारी सी। जैसे कुछ लोग ऐसा भी मतलब क्वेश्चंस मेरे पास में आए कि हमारा जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस है, तो खाली एक ही चक्रा को प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई, तो क्या ये ऐसा सही है करना, या सारे चक्रा प्रैक्टिस करने चाहिए अगर आपका इम्बैलेंस एक ही चक्रा है तो भी? जी, प्रश्न बहुत अच्छा है जी, है ना। जो चक्रा इम्बैलेंस है उसके ऊपर ज़्यादा आप ऊर्जा लगाइए, लेकिन सभी चक्रास को आप सबको हील करते रहिए। अच्छा, मतलब क्योंकि पर्टिकुलरली वन चक्रा या टू चक्रा पे काम ना करें, सारे सात चक्रा। कार के चक्रा पे करें, लेकिन जो इम्बैलेंस ज़्यादा है उनके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा लगा सकते हैं। अच्छा, हमको लगता है कि समय देना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी जी। जापान में एक बहुत अच्छा प्रभाव है, वो कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ ठीक चल रही है तो आप 20 मिनट ध्यान करिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में जूझ रहे हैं तो 1 घंटा ध्यान दें ना। तो आप देखिएगा समय कहाँ से निकालें, है ना। उन मुश्किलों से आप जो जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको और दिक्कतों में लेके जाए। तो जब आप शांत बैठेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेके जाएंगे, तो मुश्किलें धीमे 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 कम होना चालू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय अस ओनली, सो आंसर्स आर विद एन ऑफ, तो वो आंसर दिखना, है ना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा मेंटल फॉग है, हमको चीज़ें दिख नहीं रही हैं,
है ना, बहुत परत दर परत बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर जम गई हैं। तो जब आप शांत रहेंगे, अपनी ऊर्जा पे काम करेंगे, तो परत धीमे धीमे मिटना चालू हो जाएगी और आपको अपना उत्तर दिखना चालू हो जाए। तो 20 मिनट लगता है, 21 मिनट का ड्रॉप टेक्निकली, ठीक है। तो 3 मिनट आप एक सेट ड्रॉप पे दीजिए, हाँ, है ना। और 20 मिनट के साथ में मेडिटेशन कीजिए, है ना। 20 मिनट का उच्चारण सही तरीके से करिए। कुछ नियम हैं, है ना, जो हमको चक्रा मेडिटेशन के समय इस्तेमाल करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ज़मीन पे बैठ के नहीं करना, आसन बिछा के उस पर करिए। बेड पे या कुर्सी पे बैठ के नहीं करना है। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है, जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, कमर में प्रॉब्लम है या स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी ध्यान रखिए कि आपकी जो बॉडी है वो इरेक्ट हो, स्पाइन सीधी हो, ठीक है ना। पैरों को कभी क्रॉस करके नहीं करना चाहिए, ठीक है। पैर और जो कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, ट्राई करिए कि मोजे पहन के फ्रेशनेस करें। ज़मीन पे बैठ के करें, स्पाइन को सीधे रखें, ठीक है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक समय को चुन लीजिए, है ना, कि अर्ली मॉर्निंग हम कर रहे हैं या सोने से पहले कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उठते ही या सोने से पहले, है ना। तो आप जितना उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उतनी जल्दी वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। हल्के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े पहने। खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनट 1 घंटे तक आपको ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स हमारे फूड कॉर्ड में होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो दिक्कत करते हैं कई बार, है ना। स्टार्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो नए लोग हैं जो 7 चक्रास को हील करना चाहते हैं, तो जिस भी जगह के चक्रा है वहाँ पे अपने दोनों हाथों को रख के आप हील करना चालू करिए। बाद में आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपनी ऊर्जा को उस जगह पे ले जाके उसको हील करना चालू। तो 3 मिनट का सेशन एक चक्रा को आप दीजिए। तो इस तरीके से 21 मिनट में आपके सातों चक्रा का जो मेडिटेशन है, हीलिंग प्रोसेस है, वो हो जाए। ओके। अच्छा, जो लोग गृहस्थ जीवन में, होम लाइफ में हैं और उनके साथ में कुछ टाइम का कभी अभाव रहता है या हाउस होल्ड के काम रहते हैं, तो उनके लिए क्या नियम है या उनको कैसे क्या करना चाहिए या उनके लिए सेफ है करना 7 चक्रा? क्योंकि ये भी क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि बच्चे हैं, स्कूल जाना है, छोड़ना है, काम है, घर के ऑफिस है, तो उनके लिए क्या टाइम? क्योंकि डेडिकेटेड जी हर आदमी इसे टाइम नहीं बांध पाता, तो कैसे कर सकता? देखिए, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जी, जी, है ना। अब इस धरती पे या सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो जितने भी पैथी हैं, आयुर्वेद है, मर्मा चिकित्सक है, रेकी है ना, योगा है, मेडिटेशन है या चक्रा हीलिंग है, हाँ, वो भगवान शंकर और माँ पार्वती ने दी। आयुर्वेद माँ पार्वती के द्वारा दिया गया। श्री बर्मा चिकित्सा को हम कहते हैं ये कि ये सारे चिकित्सा की माँ है। तो पैंतीस वहाँ से आई है। ध्यान, मेडिटेशन और क्या बोलते हैं 7 चक्रास, ये भगवान शंकर ने दिया है ना। तो यहाँ तो दोनों ग्रस्त हैं। हाँ, दोनों गृहस्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ब्रह्मचर्य वाला सेलिबेसी वाला जो है वो इतना मायने नहीं। मायने नहीं, लेकिन उस ग्रस्त जीवन में भी बैलेंस बना के चलना, वो आपको सीखना पड़ेगा कि ऊर्जा को आपको वेस्ट नहीं करता, ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जा, है ना। तो ही आपको जो नियम आप पालन करेंगे तब जाके आपको वो एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ना चालू होगी, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करता है ना। समय की आप बात कर रहे हैं और बस समय नहीं होगा, ठीक है। हम आज की डेट में कितनी देर अंगूठे ऊपर करते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। एक बार आपने रील्स खोली तो आप कम से कम आधा घंटा तो बिता देते हैं, और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो यूर वेस्टिंग योर एनर्जी, है ना। आप कामनेस, मन की शांति, सब कुछ यहाँ पे वेस्ट कर, क्योंकि कुछ ही देर में जो है, अगर आधे घंटे में 20 भी 25 रील लेके, तो वो दिमाग को बिल्कुल ही इतना सब कुछ भर देता है। क्यों भर देता है? क्योंकि एक इमोशन को हमारे माइंड को प्रोसेस करने में 90 सेकंड लगते हैं, लगता है 1.5 मिनट, है ना। और आप उस 1.5 मिनट में कम से कम 5-6 इमोशन देख चुके होते हो अलग अलग आंस पे, ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा, नहीं प्रोसेस कर रहा, इसलिए वो थक जाता है ना। और आदमी कहता है मेरे को नींद नहीं आ रही, क्योंकि दिमाग थक चुका है, उसको शांत होने के लिए समय चाहिए। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही उन्होंने मोबाइल निकाला और देखना चालू कर दिया। मन अभी शांत है ना, वो कुछ
सीखने के उस पे है। आज दिन भर में क्या होगा, वो उसको इंस्ट्रक्शन देना है बॉडी को। दिन रात भर में बॉडी जो हील हुई है उसको वो महसूस कर रहा है इस समय, है ना। क्योंकि नाइट सोना जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी वापस अपने आप को हील करके तैयार कर रही होती है अगले दिन के लिए, है ना। तो मन बहुत शांत हो। जैसे छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कि जितना सोएगा ग्रो करेगा, हाँ, तो वैसे ही कहते हैं कि बॉडी को हील कर रही है, फिर हम उस सोने से पहले भी उसी तरह हमको एक शांति चाहिए, मन को शांत होना चाहिए। और हम यहाँ पे स्टॉल कर रहे होते तो मन और ज़्यादा ओवरबर्डन करके सो रहे हो। थक जाता, है ना। तो वो जो थकान है वो तो रेस्ट नहीं दे रही है। तो आधे घंटे हम रील देखने में दे सकते हैं, लेकिन 21 मिनट हम खुद को हील करने में दे सकते। तो ट्राई करिए 15 मिनट 20 मिनट पहले उठ जाए अलार्म लगा के, सही समय पे सोए, सही समय पे उठें। अगर आपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लिया तो आपके पास समय ही समय है। हाँ, नियमबद्ध होके काम नियमबद्ध होके करें तो वो अपने आप, मतलब वो हमारी उसका दर्ज है। सिंपल, आज किसी अभी देखा है कि लोग मोबाइल लेके टॉयलेट में चले आते हैं, वॉशरूम में चले आते हैं। तो जो चीज़ 5 मिनट में होनी चाहिए, आप 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा वॉशरूम में, अब एक्सटेंड हो जाता है ना। तो आगे का समय, क्रिएटिव समय जो आप कहीं और दे सकते हैं वो आपने वहाँ पे वेस्ट कर दिया। और ये तो अपने इन्वेस्टमेंट है इस तो कोई तरह में। हाँ जी। जी। तो समय निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जी, टाइम फ्रेम मान लें कि इस समय हमको ये करना है ना। आप मुद्रा सीख लीजिए, ठीक है। आप लंच में फ्री हो गए हैं, ठीक है, अपनी कुर्सी पे आके आराम से आप बैठ जाइए, मुद्रा लगा लीजिए, है ना। आपके पास में देखा 2 मिनट का रेड लाइट पे गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है ना। आप किसी भी चक्रा पे हाथ रख के उसको हील करने की, ठीक है। हीलिंग ही ज़रूरी नहीं, आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हीलिंग के लिए एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए, आप जब बीमार होते हैं, छोटा बच्चा सबसे पहले कहाँ जाता है? माँ के पास। नहीं, माँ जैसे उसके सीने पे हाथ रखती है उसको आराम मिलता है, मतलब माँ के पास ऊर्जा है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी के पास, सही बात है ना, इस प्रकृति के पास में और माँ, क्योंकि दोनों के पास में ही पैदा करने की शक्ति है। तो उससे बड़ी ऊर्जा कहीं क्या। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नींद नहीं आ रही, है ना। हम बड़े भी हो जाए, आप अपनी माँ से पास में जाके लेटी, वो जैसे आपके सिर पे या सीने पे हाथ रखेंगी आपका मन शांत हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। अब वो तो जननी है तो ऊर्जा का भंडार है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ है, आपकी बॉडी को वो मेमोरी है। जब मेरी माँ मेरी साथ सीने पे हाथ रखती है या सिर पे हाथ रखती थी, जी, जब मैं 6 महीने साल भर 1.5 साल का था, ब्लेस्ड, आई फील काम, है ना, जॉयफुल, हैप्पी ना, मुझे नींद आ जाती। इसलिए आप देखिए, जब हम थपथपाते थे तो नींद आती है। अभी भी आप ट्राई करके देखिए, अपनी वाइफ से बोलिए यूँ थपथपाएगी, आप तो नींद आ जाए, क्योंकि एक मेमोरी बन चुकी है यहाँ पे, बहुत पहले बनी है, और वो एक बहुत पॉजिटिव मेमोरी। तो समय आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप परेशानियों से जूझ रहे हो, ठीक है, तो उससे उसके आंसर्स ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा काम में चाहिए है, एक एनर्जी का सही फ्लो चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करिए सुबह पर में जल्दी उठ जाए, 20 मिनट जल्दी उठ जाए, ठीक है। 20 मिनट में समय खुद के लिए चुराए। खुद के लिए हम समय कितना निकाल जी। सोने से पहले 15 मिनट खुद के लिए दीजिए, बॉडी को रिलैक्स दीजिए। देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करके हल्का सा गहरी सांस लीजिए, और कल्लों को बिल्कुल रिलैक्स हो दी, है ना। बॉडी आपकी देखेंगे, पूरी बॉडी आपकी काम होना चालू हो जाएगी, रिलैक्स होना चालू हो जाएगी। हार्ट चक्र पे हाथ रखिए, तब से मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे जल्दी सारे चक्रास को काम करने में मदद भी करता है, क्योंकि तीनों चक्रा नीचे के और ऊपर के ये बैलेंस करता है। घाट चक्रा को आप दोनों हाथ रखिए, ठीक है, और महसूस कीजिए कि जो भी ऊर्जा है चारों तरफ, या परम ऊर्जा, वो आपको चारों तरफ से घेर रही हो, है ना, और आपकी शरीर और मन जो भी है वो पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित है ना। एक डिवाइन लाइट को अपनी चारों तरफ महसूस कीजिए, और 2-4 गहरी सांस लीजिए। आप देखिए तो आपको पूरी बॉडी अपने आप शांत होना, रिलैक्स होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, दूसरा मेरा जो था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये था कि इसमें क्या कई लोग नॉन वेजिटेरियंस भी हैं आपका, तो क्या नॉन वेजिटेरियंस की तभी चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं? कोई डाइट से या फूड से तो एसोसिएटेड नहीं है कि मतलब कि उनको नहीं करना चाहिए या दिक्कत है? क्योंकि कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे इसका मैं टेक्निकल आंसर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। बिल्कुल देखिए। अगर आपको कोई
एक बंद कमरे में जहाँ पे लाइट बहुत कम है पीटना चालू करते, जहाँ पे आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप रिवॉर्ड कर सके, है ना, सामने वाला आपसे ज़्यादा ताकतवर है, वो डंडा उखाड़ के आपको खूब पीट रहा है, खूब मार रहा है, आप रो रहे हो, खूब चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ना आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये असहाय, असहाय, है ना, गुस्सा आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा हो रही है क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। और वो जो मेमोरी है ऑब्वियसली वो आपके अंदर स्टोर हो रही होगी कि नहीं हो रही है? तो चाहे डर की मेमोरी हो, एंगर की मेमोरी हो, नेगेटिविटी की मेमोरी हो, वो आपके अंदर स्टोर हो रही नहीं, ठीक है। तो जब किसी जानवर को मारा जाता है, क्या उससे पहले उसको पता नहीं चलता कि वो मरने जाती? तो वो जो एनर्जी है या मेमोरी है वो उसके शरीर में स्टोर हो रही है कि वो नेगेटिव मेमोरी आप खा रहे, या वो नेगेटिव एनर्जी जो अंदर डर, घृणा, है ना, वो उसके अंदर स्टोर हो चुकी है, वही आप खा रहे। हमारे सनातन में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, ओके, ठीक है साहब। तो हम सबको सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? हमारी माँ के हाथ। रेस्टोरेंट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट है, आपके टेस्ट बस एनहांस हो रहे हैं इस कारण का आप खाने जा रहे हो। हम घर में आप उतना बना नहीं पाते, उतनी मेहनत नहीं कर पाते, इतना हमारे पास तामझाम नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ टेस्ट नहीं जा रहे। लेकिन जब आपको सुकून चाहिए होता है ना, तो आपको माँ के हाथ दिया, हाँ हम आपको वो देते हैं। हाँ, तो जो नॉनवेज है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव लेके ही आपके अंदर आ रहा है, जीव हत्या, जी जी। तो वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को ड्रेन आउट जरूर कर दे। जितना आप सात्विक खाना खाएंगे, जितना रॉ खाना खाएंगे, जितना सिंपल खाना खाएंगे, उतनी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, उतनी ऊर्जा ऊपर की तरफ जागृत होना चालू हो और आपको हील और बैलेंस करने में मदद होगी। अच्छा। और मतलब जो लोग तस्कीबन करते हैं तो उनका जो है वो मतलब टाइम लगेगा और उपली जो है वो ऊर्जा मतलब उस तरीके की मतलब डिफरेंस रहेगा। अच्छा, आपने एक चीज़ देखो कि जब आप तर्री में खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको एक हफ्ते ठंड लगने लगती है, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा खाने को पचाने में लगता है। तो आप जितना गरिष्ठ खाना खाएंगे उतनी ऊर्जा उसको पचाने में वेस्ट होगी, आपके लिए काम नहीं करेगा वैसे। तो जितना आप हल्का खाना खाना खाएंगे उतनी जल्दी पचेगा, ऊर्जा जो है वो आपके लिए काम करना चालू करेगी। जब सुपाच्य भोजन का सेवन करें और नियम बने तो काम भी करेगा और एक बैलेंस भी करेगा तो सारे चक्रा से। हाँ, देखिए उसका एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। एज अ फादर, एज अ मदर, है ना, एक बिस्किट का पैकेट अपने हाथ पे रखिए जी, है ना, और खुद से पूछिए क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है या गलत। आंसर बताइए, क्या ये मेरे बच्चे के लिए बिस्किट खाना सही है या गलत? आप दोबारा आपको बिस्किट नहीं देंगे, है ना। अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो केक खाता रहता है, बिस्किट खाता रहता है, चिप्स खाता रहता है, लाके कौन देता है? जो आप लेंगे वही खाएगा। आप उसको फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए, हेल्दी खाना दीजिए, है ना, वो वही खाएगी। कि हम बच्चे पे डाल, बच्चे पे डाल रखे हैं हाँ कि वो खाता है। इंट्रोड्यूस तो पेरेंट्स नहीं थे विश्वनी जी, और उसको अर्ज है तो वो आप ला के देता है। इसके साथ में एक चीज़ और देखी थी अंकुर जी कि कई लोग इसको जोड़ते हैं कि सेवन चक्रा मेडिटेशन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या ये भी मिथ है या इसको कुछ अलग तरीके से कान को घुमा के पकड़ा गया है या क्या इसकी सच्चाई क्या थी? ये भी मैं चाह रहा हूँ कि आज तब लोग ये भी जो है वो व्यूअर्स को पर बता पाऊँ आपके माध्यम से। भगवान बुद्ध की स्टोरी पढ़ी होंगी अभी, है ना, अंगुलीमार की स्टोरी पढ़ी, तो वो भगवान के सामने आया जी, उससे पहले हत्या कर चुका था कितने लोगों को, और हाँ, ऊर्जा से परिवर्तन आया उसके अंदर और इसने छोड़ दिया और शिष्य बनने बने। कहा जाता है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया भगवान के सानिध्य में आ से, कह सकते हैं ना। हाँ। और कहा यह भी जाता है कि भगवान बुद्ध की किसी भी शिष्य को मोक्ष प्राप्त हुए, लेकिन उसको हो गया अंगुलीमाल, क्योंकि उसने जितना कर्म किया था उसका पश्चाताप होने के बाद जब वो सानिध्य में आया उस ऊर्जा की, मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवान बुद्ध के पास में जो परम ऊर्जा या उनको जो एनलाइटमेंट हुआ था
जिस ऊर्जा के साथ वो विचरण कर रहे थे, वो उस ऊर्जा के सानिध्य में आके पुराना सब कुछ उसका धुल गया। तो वहां वो ढूंढ नहीं रहा था। वो जिस तरीके से भगवान बुद्ध के शिष्य ढूंढ रहे दाते हैं, बाकी किसी को बुद्ध प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ वो ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन इस ऊर्जा ने उसके अंदर परिवर्तन ला दिया। तो जब आप ऊर्जा के संग काम करना चालू करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। विचार में भी परिवर्तन लाती है, आपके कर्मों में परिवर्तन लाती है ना, आपके सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन लाती है, आपके कर्मों में परिवर्तन लाती है। तो जब सब कुछ परिवर्तित होना चालू हो जाए, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आप वैसा मोक्ष तो नहीं, लेकिन वो मोक्ष जरूर मिल जाएगा जो हमको मिलना चाहिए। हाँ, हायर एंग की तरफ जब बढ़ेंगे, हाँ ठीक, वो सारी वो नेगेटिव जो बाउंड्रीज हैं वो धीरे धीरे मैं कुछ ऐसे गुरुओं को जानता हूँ जी, है ना, जिन्होंने अपने शरीर को अपने मन के द्वारा ही त्यागा। उन्होंने अपना समय बता दिया था कि इन तारीख को इतने बच्चे इतने मिनट पे मैं लोग को छोड़ के चले जाऊँ। तो उस ऊर्जा को आप उस लेवल पे लेके चले गए, है ना, कि जहाँ आपने अपने शरीर को खुद ही त्याग दिया और आप उस परम ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो, तो मोक्ष है। से जैसे आपने बताया 2010 से आप मैं 2014 से 2014 से आपका 10 से लेके 14 तक तो मैं बैठ पे था। अच्छा, काफ़ी मतलब एक लंबा स्पैन है, लगभग एक डिकेड का। तो ये धीरे धीरे मतलब डेवलप हो, आप मतलब ये मेडिटेशन अब धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, या कैसे? जैसे लोग कहते हैं कि 21 दिन अगर करा 7 चक्रा मेडिटेशन विथ ना डिफरेंस आ गया, किंग इस गेट में देना गया, तो ऐसा कुछ होता है? या मतलब एक ये अपने समय के साथ में जैसे जैसे करत करत अभ्यास ही जड़मती हूँ सुजान, तो उस तरीके से होता है? देखिए जितना मेरे पास में वो है क्वेश्चंस में सारे के सारे आपसे। जितना आप समय दोगे जी, है ना, उतना आपकी जो ऊर्जा है वो और क्लियर होती जाएगी, उसको एक एक हायर पर्पस मिलता जाएगा। ऐसा नहीं, जितने भी गुरु हैं आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, मैं आप नाम किसी का नहीं लूँगा, को जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है ना, जिस तरीके से आप क्लास 10 से 11 में जाते हो तो एक फेज आता है जहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ता है, वो स्ट्रेस से भरा होता है ना, क्योंकि एक महीने आपको पेपर देना है जी, स्ट्रेस है कि हाँ, तो वो स्ट्रेस तो आती है। वो चीज़ ध्यान के साथ भी है। जब आप ध्यान के एक फेज से अपर फेज में जाते हो, हाँ, व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, वो एक फेज ज़रूर आता है जहाँ पे आप एक दिन से लेके एक महीने तक, है ना, आपको आप नरीले फिंक करती क्लाइस फेस, लाइक आप डिप्रेशन में चले गए हो, आपको लगता है कि कुछ नहीं बचा है, एक सब फंसा में कुछ नहीं मिलकर, लेकिन जब वो फेज आप निकाल लेते हो तो एक हायर एनर्जी के संग आप और कनेक्ट हो जाते हो। तो अब जितना समय लोगे, है ना, जितना आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने में मदद करोगे, है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें देखना चालू हो जाएगी। अच्छा, तो समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 21 दिन में, 21 दिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि 21 दिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, तो आप बन जाते हो कि आपको 21 दिन करना है, ठीक है। तो 21 दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। जैसे मैंने कहा ना 7 साल एक चक्रा का ही समय है ना, तो 21 दिन आपको ट्रांसफॉर्म होने में मदद करता है, तो प्रैक्टिस बन जाती है। टेक्निकली 21 दिन एक प्रैक्टिस को बनाने के लिए पर्याप्त समय है। 21 दिन तक आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आगे भी आप वो हैबिट हो जाएगी, हैबिट होता है आपका, तो फिर आप उसको रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहोगे, नियम से करेंगे तो वो समय भी आपका एक डिसाइड हो जाएगा, और फिर उस समय करने अभी बॉडी वो आप मतलब तो जब आप ध्यान में जाते हैं, किसी भी तरह की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप धीमे धीमे उस परम ऊर्जा के संग कनेक्ट होते हैं। मैं उसको नाम भगवान नहीं दूंगा, है ना, लेकिन हमें ऊर्जा जरूर है जो सब कुछ चला रही है। अच्छा, क्या यूनिवर्स नाम देना ठीक हो, या हम एक उसको जो है वो मतलब डाइवाइन रियलिटी या सुपर नेचुरल पावर, किससे उसको जैसे कई तरीके से हम लोग एड्रेस करते हैं यूनिवर्स एज अ लेमैन में आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एड्रेस करने लगे हैं, तो इसको कैसे एड्रेस, मतलब ये क्या, इसे आप कैसे एड्रेस करते? देखिए, परम ऊर्जा है जी, है ना, उसने सब कुछ बनाया हुआ, सब कुछ बनाया जी, है ना। तो जो आपने एक वर्ड अभी यूज किया वो बहुत अच्छा शब्द है, इस सुपर नेचुरल एनर्जी या पावर ऑफ जी, ठीक है, नेचुरली है। हाँ, देखिए, नेचर से बड़ा क्रिएटिव कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, परफेक्ट, नेचर से परफेक्ट भी कुछ नहीं आप ना। अब आप आप घर के बाहर गार्डन बनाते हैं, ठीक है, आप उसको पानी मत दीजिए, ध्यान मत रखिए, वो सूख जाएगा, ठीक है।
कहते हैं ना खंडर हो गया था, वहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। लेकिन जंगल में आग लगती है या बाढ़ आती है, आप कुछ दिन बाद देखिए वो वापस वैसे ही परफेक्ट तैयार हो जाता हाँ, यह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैंने जैसे पढ़ा भी था इसको। ये जो नेचर होता है वो अपने आप को बैलेंस कर देता है। जैसे हम लोग कितना भी इम्बैलेंस कर गए, कितना भी प्रकृति के साथ छेड़खानी कर गए, लेकिन जब वो अति हो जाती है तो वो अपने को बैलेंस कर लेता है। और जैसे प्रलय आती है, कुछ भी होता है तो वो बैलेंस कर लेता है, उसका कुछ नहीं लगता है। वो बैलेंस करने के लिए आती है, वो सिखाने के लिए आती है कि अब बहुत हो गया, है ना, आपने अति कर ली है ना, अब सीख लीजिए। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो हाँ, सीखना ही नहीं। तो सीखना नहीं सकता जो। तो परम ऊर्जा में, है ना, उसने हर चीज को बनाया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ विकल्प है ना। अब आप कहें कि मक्खी जी या मच्छर, ठीक है, लेकिन जब आप साइंटिफिक वे में उसको पढ़ना चालू करेंगे तो वो ज़रूरी है नेचर के लिए। मतलब लोग, मतलब साइंस तो ये कहता है कि अगर मधुमक्खी सारी मधुमक्खियों को आप हटा दोगे तो 30 साल के अंदर मनुष्यता खत्म हो जाएगी। अब वो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे चाहिए? वो बैलेंस ही तो है जो सब कुछ बैलेंस कर रहा है। हर चीज़ ज़रूरी है, हर कीड़े मकोड़े भी ज़रूरी हैं। हाँ, सही बात है, सब चीज़ ज़रूरी, सपना वो साइकिल बना पूरा। तो सुपर नेचुरल एनर्जी है ना, जिसको हम ब्रह्मांड कह सकते हैं, है ना, वो अपने नियम से चल रही है, ठीक है। उस नियम में छेड़छाड़ करेंगे तो हमको उसके दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे। चक्रास को हील और बैलेंस करने के लिए जब भी हम ध्यान करें तो उसके कुछ नियम हैं। बेड पे या कुर्सी पे बैठ के नहीं करें, ज़मीन पे बैठ के भी नहीं करें। आसन लगाएं, उसके ऊपर हम इस तरीके से बैठ सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद खाली पेट करें, सबसे ज़्यादा अच्छा है। सुबह या सोने से पहले एक नियम बांध लें समय का। एक ही समय में जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत अच्छा था। तो करना क्या है, हमको इस आसन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। हम हर मुद्रा की फ्रिक्वेंसी को चैनल्स पे यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स को हमको इस्तेमाल करना है, साथ में हमको मुद्रा लगानी है। अगर हर चक्रा की मुद्रा नहीं लगा सकते हैं तो ज्ञान मुद्रा इस तरीके से हम लगा के आराम से बैठ जाइए। पहले कुछ गहरी और धीमी सांस लीजिए, आंखें बंद रखेंगे। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे, बेस ऑफ योर स्पाइन्स। महसूस कीजिए सकारात्मक लाल रंग की ऊर्जा को आपके मूलाधार चक्र के चारों तरफ। बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, लम लम लम। ऊपर उठते हुए हमारा दूसरा चक्र स्वदेष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र नाभि से 2 इंच नीचे, नारंगी ऑरेंज कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, वाह वाह वाह। महसूस कीजिए ऊर्जा और ऊपर जाते हुए मणिपुर चक्र पे, सोलर प्लेक्सिस चक्र, नाभि से 2 इंच ऊपर। रम रम रम। ऊर्जा और ऊपर जाते हुए महसूस कीजिए अनाहत चक्र, सेंटर ऑफ आवर हार्ट।
हरे रंग की ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र के चारों तरफ यम 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 अनाहत चक्र से ऊपर उठते हुए विशुद्धि चक्र पे पूरा ध्यान, सेंटर अपर थ्रोट चक्रा, नीले रंग की सकारात्मक ऊर्जा को अपने गले के चारों तरफ महसूस कीजिए। हम 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 थोड़ा और ऊपर उठते हुए आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, हमारी दोनों आंखों गाहों के बीच में बैगनी कलर, वायलेट कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ओ उस परम ऊर्जा के साथ सहस्रार चक्र को महसूस कीजिए हमारे सर से ऊपर। चमकदार सफेद गोल्डन कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। यहाँ पे भी हमें ओम का उच्चारण करना है, लेकिन आ, ओ और माँ के साथ में। ओ आ महसूस कीजिए आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ते हुए उस परम ऊर्जा के साथ जुड़ रही है। और वह ऊर्जा आपको चारों तरफ से घिर रही है। आप पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। स्वयं को धन्यवाद देते हुए, उस परम ऊर्जा को, इस प्रकृति को धन्यवाद देते हुए, जब मन करे धीरे धीरे आंखें आप खोल सकते हैं।